हेलो एवरीवन, दिस है आरुषि प्रताप। आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है क्रिप्टो पीएम चैनल पर। तो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो एंड जानते हैं क्या लेटेस्ट न्यूज़ आई है क्रिप्टो मार्केट में। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन सो यू वोंट मिस आवर वीडियोस। पम्प डॉट फंड्स मीम कॉइन फ्रीक शो में रिजल्ट इन क्रिमिनल चार्जेस। तो पम्प डॉट फंड जो कि एक तरह का प्लेटफॉर्म है जहां पर जो यूजर्स है उसके वो मीम कॉइन्स को प्रमोट करते हैं, ट्रेड करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या सीन हो गया, पम्प डॉट फन पे लाइव स्ट्रीमिंग चल रही थी जिसमें सुसाइड थ्रेट्स, एनिमल अब्यूज, पोर्नोग्राफी वगैरह इस तरीके के कंटेंट शो कर रहे थे। तो दिस लाइव स्ट्रीम फीचर जो उन्होंने दे रखा है उसका यहाँ पे यूजर्स गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे। उन्होंने प्लेटफॉर्म को दिस टर्न्ड इनटू अ प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपर्स टू ब्रॉडकास्ट एक्सट्रीम शॉक कंटेंट टू प्रमोट देयर टोकन्स। अब इसकी वजह से इनके ऊपर क्रिमिनल लॉ सूट फाइल किए गए हैं अकॉर्डिंग टू लीगल एक्सपर्ट्स। मीनवाइल जो इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने पम्प डॉट फन को बोला है यहाँ पे कि अपने लाइव स्ट्रीम फीचर को डिसेबल करो। तो इन्होंने यहाँ पे हटा लिया अपना लाइव स्ट्रीम फीचर। अब कोई भी यूजर लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर सकता और इस तरीके से तो बिल्कुल नहीं कर सकता। साथ ही साथ उन्होंने मॉडरेट कंटेंट बोला है। तो यहाँ पे अब वो सब कुछ रिव्यू करेंगे, कमेंट्स वगैरह, कंटेंट वगैरह, और अगर वो उनके कम्युनिटी गाइडलाइन से मैच करते हैं तभी वो कंटेंट डल सकता है। In a community note on November 25, Pump.Fun said, "We acknowledge that recent events on our platform's live streams have caused concern and says it has now paused the functionality for an indefinite time period." Next news, Michael Saylor's MicroStrategy buys 54,000 more Bitcoin. तो माइक्रो स्ट्रैटेजी ने फिर से जो इनकी $3 बिलियन की ऑफरिंग कन्वर्टेबल नोट्स पे थी, तो उसे बेच के इन्होंने बिटकॉइन परचेज कर लिए हैं। 55,000 बिटकॉइंस इन्होंने परचेज किए हैं बिटवीन नवंबर 18 एंड नवंबर 24, अकॉर्डिंग टू 8 की फाइलिंग डेटेड नवंबर 25। तो अब ये जो एक्विजिशन है ये $5.4 बिलियन की हुई है, मार्क्स द सॉफ्टवेयर फर्म्स लार्जेस्ट परचेज टू डेट। एवरेज एक्विजिशन जो थी वो 97,862 पर बिटकॉइन थी। माइक्रो स्ट्रेटजी का जो स्टेटस है वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉर्पोरेट होल्डर्स है क्रिप्टो करेंसी की, वो तो हम सभी जानते ही हैं। तो यहाँ पे इनका जो अब टोटल हो जाता है बिटकॉइन होल्डिंग वो 3,86,700 हो जाता है, जिसमें करेंटली $21.9 बिलियन जो है इतने बिटकॉइन इनके पास, इतने वैल्यू के बिटकॉइन, तो इतने वैल्यू के बिटकॉइन इनके पास है। अगर 56,761 की बात करें पर बिटकॉइन लगाकर, तो टेकिंग इनटू अकाउंट बिटकॉइन करंट मार्केट वैल्यू, कंपनी की जो क्रिप्टो पोर्टफोलियो है वो $37 बिलियन जा चुकी है। माइकल सेलर यहाँ पे बिटकॉइन पे पूरे के पूरे बुलिश है और ये बोलते हैं अपने सीएनबीसी इंटरव्यू में, emphasizing the scale of MicroStrategy operation, "We are making $500 million a day. I'm staring at my screen and we are selling dollar bills for $3, sometimes a million times a minute." कंपनी का जो स्टॉक परफॉर्मेंस है वो भी S&P 500 में आउटपेस हो चुका है थैंक्स टू इट्स मैसिव बिटकॉइन रिजर्व। Moving to next news, crypto ownership in the UK hit 7 million adults, Financial Conduct Authority reports. According to FCA, 7 million adults जो है यूके में वो क्रिप्टो करेंसीज होल्ड करते हैं, विद बिटकॉइन बीइंग द मोस्ट पॉपुलर। तो बहुत ही अच्छी चीज है यहाँ पे कि अवेयरनेस बढ़ रही है यूके में भी। तो 7 मिलियन एडल्ट्स इन द यूके, मतलब 12% ऑफ द पॉपुलेशन क्रिप्टो ऑन करती है एफसीए के सर्वे के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे 2022 से ये जो राइज है वो देखने को मिला 10%, एंड हाईलाइट्स ग्रोइंग पब्लिक अवेयरनेस ऑफ क्रिप्टो करेंसी। तो कुछ डेटा पे बात करते हैं। एफसीए ने देखा कि क्रिप्टो ऑनरशिप जो है और अवेयरनेस जो है has increased to 93%, with Bitcoin 78%, Ethereum 31% and Doge 30%। तो ये तीन यहाँ पे मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड एसेट्स है यूके में जो लोगों के पास है, एडल्ट्स के पास है। बिटकॉइन जो है 52% सबसे ज्यादा ओन करते हैं लोग, इथेरियम 42%, डिस्पाइट डिक्लाइन इन ऑनरशिप सिंस 2021। तो एफसीए का जो सर्वे है उनका ये कहना है कि ये जो भी बड़ा है ऑनरशिप, ये वर्ड ऑफ माउथ की वजह से लोगों को इसके बारे में पता चला। 32% जो रिस्पॉन्डेंट्स हैं उन्होंने बोला है दे फर्स्ट हर्ड अबाउट क्रिप्टो एसेट्स थ्रू फैमिली एंड फ्रेंड्स, और बाकी 23% via online news sources and 19% सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से।
तो कहीं से भी पता चला हो, बात तो यहाँ पे इस इंडस्ट्री में आने की होती है। 10% जो है क्रिप्टो ऑनर्स है, उन्होंने बिना रिसर्च करे ही क्रिप्टो परचेज करे। कुछ जो लोग हैं 27%, वो रेगुलेशन का वेट कर रहे हैं कि कब रेगुलेशन आएगा उसके बाद हम इन्वेस्ट करेंगे, कोई चांसेस नहीं लेना चाहते। इन कंपैरिजन 25% जो है इंडिकेटेड दैट फाइनेंशियल प्रोटेक्शन जो है अगेंस्ट पोटेंशियल लॉसेस, वो उनको इनकरेज करती है टू इन्वेस्ट मोर। तो अगर रेगुलेशन की बात करें तो यूके में 2026 में रेगुलेशंस आने की बात हो रही है, और उसके बाद यहाँ पे और ज्यादा बढ़ जाएगा इन्वॉल्वमेंट क्रिप्टो में लोगों का, क्योंकि रेगुलेशन से, फ्रेमवर्क से हेल्प मिलती है कि किस तरीके से इस इंडस्ट्री में काम होता है। Fireblocks partners with Google Cloud's confidential space to step up security. तो क्रिप्टो कस्टडी फर्म फायरब्लॉक जो है, उन्होंने पार्टनरशिप की है गूगल क्लाउड के साथ टू इंटीग्रेट इट्स कॉन्फिडेंशियल स्पेस। अब इसकी वजह से क्या होगा, सिक्योरिटी बढ़ेगी और डिजिटल एसेट्स को हम अच्छे तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं फायर ब्लॉक के बारे में। फायर ब्लॉक जो है, ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है क्रिप्टो एसेट्स के लिए, डिजिटल एसेट्स के लिए उसको सिक्योर रखने का काम करता है। उसका जो प्लेटफॉर्म है, ट्रांसफर्स हम कर सकते हैं, सेटलमेंट उस प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये एक टेक्नोलॉजी लेकर आया है, मल्टी पार्टी कंप्यूटेशन टेक्नोलॉजी। तो गूगल क्लाउड के साथ मिलके ये प्राइवेट कीज जो है, स्पेशली बिजनेसेस के लिए जिनको बहुत ही परेशानी होती है, क्योंकि उनके पास सेंसिटिव डेटा होता है, ध्यान रखने के लिए, सिक्योर रखने के लिए। तो यहाँ पे ये हेल्प करेगा बिजनेसेस को मल्टी पार्टी कंप्यूटेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो ये क्या करती है मल्टी पार्टी कंप्यूटेशन टेक्नोलॉजी, ये प्राइवेट कीज को एक जगह पे ना रख के, मतलब पूरा का पूरा फुल एक्सेस एक पार्टी को पूरा का पूरा एक्सेस ना देकर, जो ये प्राइवेट कीज होती है, ये फायर ब्लॉक्स के सर्वर्स पे डिस्ट्रीब्यूट होती है एंड क्लाइंट सिस्टम्स के साथ। तो यहाँ पे कोई सिंगल पार्टी जो है वो प्राइवेट की को एक्सेस नहीं कर सकती, जिसकी वजह से जो थेफ्ट है या हैक है वो कम होगा, वो जो रिस्क होगा वो मिटिगेट होगा इस टेक्नोलॉजी से। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है कि एक ही सिंगल पार्टी के पास अगर रहेगा तो बहुत चांसेस होते हैं। ऐसा ही होता है जब प्राइवेट कीज अगर चोरी हो जाते हैं। तो क्रिप्टो डिजिटल एसेट्स जो है, अब वही एक चारा होता है प्राइवेट की, उसको सिक्योर रखने का। अगर वही चोरी हो गए तो यहाँ पे बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, स्पेशली बिजनेसेस के तरफ से, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा अमाउंट के क्रिप्टो होते हैं। तो ये जो इंटीग्रेशन है विल बी इंस्ट्रूमेंटल फॉर लार्ज एंटरप्राइजेस एंड इंस्टीट्यूशंस जिनको प्राइवेसी और सिक्योरिटी चाहिए थी अपने डिजिटल एसेट ऑपरेशंस के लिए। Rumble announces $20 million Bitcoin investment as part of Treasury strategy. Rumble, जो कि एक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, has become the latest company to invest in the leading cryptocurrency Bitcoin. तो आपने बिल्कुल सही सुना, रंबल जो है वो अपना बिटकॉइन रिजर्व बनाने जा रही है। मतलब अपने रिजर्व में, कंपनी के रिजर्व में बिटकॉइन को रखेगी, क्योंकि रंबल जो है वो मानती है कि बिटकॉइन जो है वो हेज है अगेंस्ट इन्फ्लेशन। तो इन्होंने अपने जो कॉर्पोरेट ट्रेजरी है उसको डाइवर्सिफाई करने का प्लान किया है बाय एलोकेटिंग अ पोर्शन ऑफ इट्स एक्सेस जो कैश रिजर्व है उसको बिटकॉइन में कन्वर्ट करने का। $20 million के बिटकॉइन यहाँ पे ये सोच रही है इन्वेस्ट करने का बिटकॉइन में। रंबल के जो सीईओ है और चेयरमैन है क्रिस, उन्होंने बोला है कि पॉसिबिलिटी है ऑफ एडिंग बिटकॉइन टू द कंपनीज बैलेंस शीट। तो उन्होंने यहाँ पे पोल रखा था एक्स पे, जिसमें 93.9% पार्टिसिपेंट्स ने सपोर्ट किया है इस आइडिया को। तो इसके जो ऑनर है वो ये बोलते हैं कि द वर्ल्ड इज स्टिल इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ बिटकॉइन अडॉप्शन। तो इन अ स्टेटमेंट इन्होंने बोला है, एक्सप्लेन द रैशनल बिहाइंड द डिसीजन, जिसमें बिटकॉइन की यूनिक एडवांटेजेस ओवर ट्रेडिशनल गवर्नमेंट इशूड करेंसीज। We believe that the world is still in the early stages of Bitcoin adoption, which has accelerated with the crypto-friendly US administration and increased institutional interest. Unlike fiat currencies, Bitcoin जो है is not subjected to inflationary pressures from government money printing, making it a valuable hedge. तो बिल्कुल सही बोला है। जो कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशन जैसे माइक्रो स्ट्रैटेजी, बहुत सारी और भी कंपनीज है जो बिटकॉइन को खरीदी जा रही है, टेस्ला जैसे। तो इसको देखते हुए इन्होंने ये डिसीजन लिया है, ये $20 million जो है वो बिटकॉइन में इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन अभी ये डिस्क्रिशन रखा है इन्होंने, अपना जो परचेज करेंगे वो एडेड डिस्क्रिशन करेंगे, कोई भी फिक्स यहाँ पे बात नहीं हुई है। तो इनके जजमेंट के ऊपर है कि कितना ये रखेंगे। और ये जो न्यूज़ है
कि ये इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो इसकी वजह से इनका जो कंपनी का जो शेयर है वो भी बढ़ा हुआ हमें देखने को मिला है। इंडिया एक्सप्लोर सीबीडीसीज एंड क्रॉस बॉर्डर मोबाइल पेमेंट्स। तो इंडिया जो है ये पूरा का पूरा यहाँ पे एक्टिवली काम कर रही है अपने सीबीडीसी को लेकर और क्रॉस बॉर्डर मोबाइल पेमेंट्स। तो यहाँ पे सीबीडीसी की हेल्प से ये क्रॉस बॉर्डर मोबाइल पेमेंट्स का यूज करेंगे। यहाँ पे इनका काम चल रहा है बहुत तेजी से, बहुत अच्छे से, बहुत एक्टिवली। ये कोलेबोरेट करेंगे नेशंस जैसे श्रीलंका, यूएई, ताकि इनके जो ट्रांजैक्शन एफिशिएंसी है वो बढ़े और रेमिटेंस कॉस्ट जो है वो कम हो। तो इंडिया जो है बहुत ही एग्रेसिवली फाइनेंशियल सिस्टम में अपने सीबीडीसी को लाना चाहती है आरबीआई। डिजिटल एसेट्स ना चले, बस इनका सीबीडीसी चले। और उसके लिए ये श्रीलंका जैसे नेशन से, भूटान, यूएई, नेपाल, इनके साथ एक सीमलेस क्रॉस बॉर्डर पेमेंट प्लेटफॉर्म बनाने का काम कर रही है। तो आरबीआई जो है वो उन्होंने पार्टनर किया है विद एशियन सेंट्रल बैंक टू क्रिएट रीजनल इंस्टेंट पेमेंट फ्रेमवर्क, ताकि आसानी रहे जो इंडिया से बाहर इंडियन एक्सपैट्रिएट्स है उनको आसानी हो कोई भी ट्रांजेक्शन करने में। इंडिया का जो फ्लैगशिप यूपीआई है वो बहुत ही पिवटल रहा है इन जैसे डेवलपमेंट्स में। यूपीआई जो है वो अपनी स्केलेबिलिटी से और एफिशिएंसी से जाना जाता है और बन चुका है मॉडल फॉर इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम ग्लोबली। तो यूपीआई तो चलो बहुत ही अच्छा इन्होंने बनाया था इंडिया ने, आसानी से उस पर पेमेंट हो जाती है। बट सीबीडीसी, पता नहीं ये सीबीडीसी के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। तो ये 2026 तक अपने इस रीजनल पेमेंट प्लेटफॉर्म को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं यूपीआई की तरह, विद सिमिलर सिस्टम लाइक सिंगापुर पे नाउ, जिससे अक्रॉस बॉर्डर पेमेंट हो जाए। कैनेडियन वेलनेस फर्म अप्रूव्स प्लान टू ऐड $1 million of बिटकॉइन टू ट्रेजरी। तो कैनेडियन वेलनेस फर्म जीवा टेक्नोलॉजीज, जो कि ई कॉमर्स कंपनी भी है, ये भी अपने कंपनी के कॉर्पोरेट के ट्रेजरी में बिटकॉइन को रखना चाहते हैं। तो $1 million के बिटकॉइन इन्होंने यहाँ पे बताए हैं कि ये अपनी ट्रेजरी में रखेंगे। Wellness and plant-based e-commerce firm Jiva Technologies has become the latest corporate entity। बाकी कंपनीज को देखते हुए ये कंपनी भी रेडी हो चुकी है बिटकॉइन वाली जो ट्रेजरी स्ट्रैटेजी है उसको लेकर। अब ये बोल रहे हैं यहाँ पे, एज बिटकॉइन कंटिन्यूज टू गेन traction as widely accepted and trusted asset class, we see a unique opportunity to strengthen our treasury with a resilient and innovative investment। इसके जो सीईओ है ये इन्होंने 25 नवंबर को बोला है। रैपकिन जो है वो बिटकॉइन को ऐड करेंगे इनहेरेंट स्कार्सिटी। इनका कहना यहाँ पे ये है कि बिटकॉइन जो है ये स्कार्स है, फाइनाइट सप्लाई है इसकी, इस वजह से ये इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज है। और यहाँ पे ये इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी में हमारी कंपनी को, मतलब क्योंकि ये ट्रेजरी में रखेंगे तो हेल्प करेगा, अनलाइक फिएट करेंसीज जिनका इन्फ्लेशन में कोई भरोसा नहीं होता। तो बाकी बड़ी बड़ी कंपनीज को देखते हुए इन्होंने भी ये डिसीजन लिया है बिटकॉइन को एज अ ट्रेजरी रिजर्व में रखने का। सो थैंक यू एवरीवन बीइंग टिल लास्ट विद मी इन दिस वीडियो। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।